सबसे पहले तो वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि हमेशा की तरह से हम लोग फिर एक दूसरे से रूबरू हुए, और आज मैंने बहुत अच्छी एक खबर देने आपको फ़ोन किया। अभी हम लोगों ने प्यारा सा केक काटा एंड इट्स अ स्मॉल सेलिब्रेशन विद द फ्यूचर की बिग स्टार जिसे बोलते हैं, मोनिका राठौर। तो मैं एक हॉलीवुड फिल्म कर रहा हूँ, इरेडिकेटेड। लास्ट टाइम भी आपने बहुत उसका एक अच्छा, जब जो इसके प्रोड्यूसर है मिस्टर नीलेश पटेल और लॉस वेगास में है उनकी कंपनी पटेल फिल्म्स, और उन्होंने जब मुझे साइन किया था तो बड़ा सबने बहुत अच्छा न्यूज़ पब्लिश हुए, अच्छी पब्लिसिटी हुई। तो दैट टाइम आई टोल्ड यू कि इंडिया से केवल एक ही आर्टिस्ट होंगे इसमें। सो मोनिका राठौर इज़ अ साइन फॉर दैट फिल्म इरेडिकेटेड। हॉलीवुड फिल्म है, हम लोग उसे श्रीलंका में शूट करेंगे। तो आज ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप सबको हमने परेशान किया कि बी अ पार्ट ऑफ दिस, एक जो खुशी का मोमेंट है वो हम लोग आपके साथ शेयर कर सकें। तो मोनिका जी कौन से किरदार में नजर आने वाली, अगर थोड़ा सा उस बारे में बताएं हमें। इरेडिकेटेड का मतलब है कि मिटा दिया, तो ये एक ऐसी याद है उस फिल्म में जो मिटा दी गई थी, और उस याद से वैश्विक सिनेमा के जो दर्शक हैं वो रूबरू होंगे। 3 लैंग्वेज में ये फिल्म बन रही है। इसकी जो मदर लैंग्वेज है इस फिल्म की वो इंग्लिश है, और हिंदी डेफिनेटली डब करेंगे हम लोग, और क्योंकि श्रीलंका में शूट हो रही है तो सिंगली में भी हम लोग इसको डब करेंगे इस फिल्म को। मोनिका जी आप बताइए अपने किरदार के बारे में, और सर के साथ काम करने के लिए कितने एक्साइटेड है आप। बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स आप सबको, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने काफ़ी सारे लोगों के साथ पहले भी इंडस्ट्री में काम किया है, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। नाउ आई एम लाइक लकी कि मैं दुष्यंत सर के साथ काम कर रही हूँ। इज अ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर। So yes, I'm excited for this project because this is a Hollywood project ना। So मैंने जो अभी तक प्रोजेक्ट किए हैं वो मेरे बॉलीवुड प्रोजेक्ट हैं, and this is my first Hollywood first Hollywood project, and our producer like पटेल जी from Las Vegas, so thanks to him also कि उन्होंने मुझे साइन किया इस कैरेक्टर के लिए। एंड इरेडिकेटेड हमारी जो मूवी है हॉलीवुड मूवी, उसको सर डायरेक्ट कर रहे हैं एंड मैं परफॉर्म करूँगी उसमें। सो उसका जो कैरेक्टर है इज़ लाइक वेरी डीप कैरेक्टर। सो आप जब देखेंगे, अब शूट होगा तब मैं रिवील करूँगी, अभी मैं पूरा कैरेक्टर रिवील नहीं कर सकती। सो मस्त। दुष्यंत सर, मोनिका जी को साइन करने पीछे की क्या वजह थी, और क्या ब्रीफ किया उनको आपने इस फिल्म के बारे में, अगर थोड़ा सा उस बारे में बताएं, और क्या रिएक्शन था उनका सुनने के बाद कि हॉलीवुड की फिल्म है। देखो आर्टिस्ट की जो एक्साइटेड ऑब्वियसली, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, दैट्स व्हाई मैंने बोला। आर्टिस्ट की जो सबसे बड़ी पहचान होती है, जो सबसे उनका फर्स्ट इंट्रो था, वो था एक बेहतरीन और अच्छे आर्टिस्ट हैं वो। तो मोनिका बहुत संवेदनशील अभिनेत्री हैं, और मोनिका से मेरी मुलाकात एक दूसरी फिल्म के लिए हुई थी। ऑलरेडी पहले से मैं साइन कर चुका हूँ उनको, बट क्योंकि अभी फ्लोर पे जाना है हम लोगों को, तो उसकी अलग से मैं प्रेस मीट बुलाऊंगा। तो उसको साइन जब हम लोगों ने किया एंड इनको आई सेंड हर स्क्रिप्ट एंड ऑल, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, हम लोग काम और कर सकते हैं साथ में। बहुत ही देखिए, अच्छी अभिनेत्री के साथ साथ या एक अच्छा अभिनेता होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी होता है। और आप जब किसी के दिल को छूते हैं अपने एक्ट से या अपनी ज़ुबान से या अपने अपने परफॉर्मेंस से, तो वहाँ पे एक जो आपस में जो कॉम्बिनेशन बनता है एक डायरेक्टर का और एक आर्टिस्ट का, वो बड़ा अद्भुत होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि इंडस्ट्री के जो कुछ अच्छे आर्टिस्टों के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। मोनिका शायद उनमें से एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं। और एक चीज़ मैं आपको स्पेशली बोलता हूँ कि आज लिख के ले लो आप, 2022 दिसंबर जब हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे सब लोग साथ में, हम लोग एक साथ ही करेंगे, चाहे कुछ भी जाए, बॉम्बे करेंगे, तो मोनिका उस समय की इंडस्ट्री का बहुत इस्टेब्लिश नाम होंगे। मेरे यहीं पे नहीं, और भी इनके कई सारे प्रोजेक्ट हैं। अपना भी इनका जी पे एक एल्बम रिलीज़ हुआ है, बहुत अच्छा जा रहा है वो एल्बम। तो मेरी ऐसी इनको एक तो शुभकामनाएं भी हैं, और मैं तो मोनिका को थैंक्स ही बोलता हूँ। ऐसी बात कर रहे होते हैं हम लोग, बहुत रेटेड कैरेक्टर जब भी बात होती है तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे हैं। और इनका जो एक सबसे प्यारा जो इंट्रो था वो बड़ा दिल को छू लेने वाला था, और मैं थोड़ा क्योंकि कलाकार भी हूँ, तो मोनिका का एक बस एक वो जो जब हमारी मीटिंग हुई तो ऑब्वियसली आई हैव सेवरल प्रोजेक्ट्स, मैं अभी और भी, आपको तो मालूम है सब। तो मैं आई वाज ऑन ए ट्रैवलिंग, तो मेरा एक मैसेज आया
एंड शी सेड कि सर हम लोग कब काम शुरू, और सुनिए मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, आपको काम करके बहुत अच्छा लगेगा मेरे साथ में। तो इतना प्यारा, इतना दिल को छू लेने वाला मैसेज था। तो मैंने फिर इनको रिवर्ट किया कि मैं तो बस आ रहा हूँ, मुंबई पहुँचूंगा तो फिर आके और हम लोग शुरू करेंगे अपना प्रोजेक्ट। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि एक अच्छी लेगेसी वाली फैमिली के जो बच्चे आते हैं यहाँ पे, जो आर्टिस्ट आते हैं जो यहाँ काम करने, तो उनका एक अलग ही वाइब्स होते हैं। तो मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिले जो कि एक अच्छा पारिवारिक, जिनकी पृष्ठभूमि हो, जिनकी डेफिनेटली हिंदी बहुत अच्छी हो और सबसे बड़ी बात पढ़े लिखे हों। क्योंकि जब हम अब सिनेमा में पर्दे पे जो आप देखते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है वो शायद मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को, आर्टिस्ट समझ सकते हैं। लेकिन जब आर्टिस्ट आपको गड़बड़ मिल जाए या नॉलेज वाइज वो जब कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आप ये समझ लीजिए कि फिर बेचारे डायरेक्टर का भगवान ही मालिक है। और फिर उसके बाद भी वो जब डिलीवर करते हैं तो उस जो मेहनत होती है उसको मैं शायद बहुत अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से समझ सकता हूँ। तो ऑन दैट केस आई एम लकी कि मुझे बहुत अच्छे आर्टिस्टों के साथ आगे काम करने का मौका मिल रहा है। मोनिका उनमें से एक है। मेरा बहुत कुछ दाव पे लगा है इनके साथ में और इनका भी बहुत कुछ दाव पे लगा है, बिकॉज टाइम सबसे बड़ा बेशकीमती होता है। और ये अभी एक मार्केट में अपना अभिनय के क्षेत्र में एक अभी उभरता हुआ नाम है। तो उस पर किसी के साथ एक लंबी प्रोजेक्ट करना और मेरा भी किसी के साथ एक लंबा काम करना, वो अपने आप में तभी कॉम्बिनेशन होता है जबकि आपके वाइब्स एक दूसरे से मिलते हो। तो ये बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं एंड आई मेक श्योर कि इनके और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं वो मिलके 2022 में शायद बड़ा धमाल करेंगे एंड आई होप कि सबको पसंद आएगा। सर कहाँ पे शूट करने का प्लान है? और इसका शूट हम लोगों ने, मैंने फर्स्ट ये बोला था इसका शूट श्रीलंका में ही प्लान है, इसीलिए लेट हुआ। अदरवाइज अब तक रेडी की डेट शूट हो गई होती है। आप बोलिए कि जिसके भाग्य का होता है वही करता है इसको, शायद तब शूट हो गई तो मोनिका नहीं होते उसमें। तो श्रीलंका अभी फ्लाइट्स ओपन है एंड अपकमिंग अपना 3-4 डेज में आई एम गोइंग फॉर रेकी करके मैं आऊँगा और इमीडिएटली वी गॉन देयर। और मोनिका के साथ हम लोग 4 to 5 प्रोजेक्ट्स हम लोग ये प्लान है। तो मैं समझता हूँ कि मार्च एंड तक सारे प्रोजेक्ट्स रिवील भी हो जाएंगे, प्रॉपर स्टार्ट भी हो जाएंगे और हम लोग ऐसे ही गुफ्तगू करते रहेंगे आपसे। तो लंदन भी जा रहे हो सर आप रेकी के लिए? वो हाँ जा रहे हैं ना, हम लंदन भी जा रहे हैं, हम लोग थाईलैंड भी जा रहे हैं, दुबई भी जा रहे हैं। तो आई हैव सेवरल प्रोजेक्ट्स इन ओवरसीज। मेरे 4-5 कंट्री में प्लान्ड है प्रोजेक्ट अपना एंड आई एम लकी कि मेरे प्रोड्यूसर्स मुझे बड़ा फेथ करते हैं। तो उस लिहाज से मैं अगर कहूँ तो मेरे लिए मतलब मैं कभी कभी मोनिका को ही बोलता हूँ, अपने सब बाकी आर्टिस्टों को बोलता हूँ कि शायद ईश्वर ने मुझे इतना दिया जिसके मैं लायक भी नहीं था। तो मैं आई ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड, ये उनकी ब्लेसिंग्स हैं। और सभी इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, मीडिया है। मैं तो बिना जब कुछ नहीं करता हूँ तो आप लोग इतना ज़्यादा उसे मार्केट में पूरा सारा एक तरह से स्प्रेड कर देते हैं लोगों तक। तो इसे मैं ईश्वर का, आप सबका ब्लेसिंग्स और आपका स्नेह मानता हूँ सबको। लंदन रेकी वगैरह हो गई कि रेकी जा रही है आप? अभी तो लंदन में इतनी पेपर फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसके पसीने निकले जा रहे हैं हमारे अपना। तो लेकिन बट जहाँ तक हम लोग शायद हम 15 मार्च तक हम लोग वहाँ रेकी करके और 15-20 के मिड तक आ जाएंगे। अप्रैल में आई एम गोइंग टू शूट इन लंदन और अप्रैल फर्स्ट वीक में वी हैव अ शूटिंग इन श्रीलंका और आइदर मार्च लास्ट वीक, देन वी हैव अ शूटिंग इन थाईलैंड 5 days 6 days, then we have a shooting in London. ये प्रोजेक्ट कब तक तैयार, कब तक लोग देख पाएंगे? आप ये मान के चलिए कि जून में ये फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है रेडिकेटेड ये आ जाएगा और जुलाई में मेरा पूरा प्लान है कि हम लोगों की जो आगे जो फिल्म है जो मेरे पुराने हैं तब तक वो डिलीवर होना स्टार्ट होंगे। हाँ वही तो कब तक आएंगे सर? प्लान ये है कि सब ईश्वर कृपा रहेगी तो मार्च 15 से हर 15 दिन के बाद एक रिलीज होगी हमारी। एवरी 15 डेज पे हम लोगों का एक रिलीज प्लान है कि एक रिलीज हम लोग मार्केट में दें और ये सिलसिला मेरी विश है, ऊपर वाले से प्रार्थना है कि दिसंबर तक स्टार्ट रहे।